नमस्कार, जय माता दी दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताया गया है कि शनि, साईं और श्याम ये तीनों ही देवता दरअसल कलयुग में विशेष अपना वर्चस्व रखते हैं और इन तीनों देवताओं से हमारे जीवन का सीधा सीधा सरोकार होता है और हम इन तीनों ही देवताओं के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपासक होते हैं, इनकी हम भक्ति करते हैं। आज हम शनि और ग्रह के विषय में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम कुंभ राशि के जातकों का 2019 फरवरी माह का विश्लेषण करेंगे और क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे और क्या बुरे परिणाम मिल सकते हैं, इन सभी संभावनाओं का निर्णय करेंगे। सबसे पहले तो शनि, कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह है शनि है। शनि हमारे जीवन में दरअसल हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर निर्णय क्षमता यानी जजमेंट के सबसे बड़े ताकत ऊर्जा हैं। यदि शनि ग्रह अच्छा होता है तो निश्चित रूप से निर्णय शक्ति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया में जो न्यायालय जुडिशियली जो पद्धति है उसके अंदर जो भी न्यायाधीश होते हैं, जो निर्णय करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शनि सकारात्मक होते हैं। शनि उनके जीवन में एक ऊर्जावान ग्रह बन करके विराजमान रहते हैं, जिसके कारण से वो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन निर्णय को एक क्षण मात्र में उद्घोष करते हैं, उसको घोषित कर देते हैं और वो दुनिया के लिए सर्वमान्य हो जाता है, उसका कभी कोई विरोध नहीं करता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी शनि ग्रह का एक प्रभाव होता है, जिसे समझना होगा और राशि के अनुसार खासकर विशेष प्रभाव कह सकते हैं कि हमारे जीवन में उनका बन जाता है। कुंभ राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखेंगे तो द्वितीय भाव में मंगल मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद तीसरे घर में जाएंगे। हालांकि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक ही मंगल मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। यानी 8 फरवरी के बाद तीसरा मंगल जो होगा वो हमारे लिए, कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष पराक्रम का निर्माण करेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में केतु, सूर्य और बुध की युति बनेगा। लाभ भाव में शनि शुक्र की युति होगा और 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि के अंदर यदि करियर, कारोबार, व्यवसायिक व्यवस्था को देखा जाए तो कहीं ना कहीं फरवरी माह के अंदर एक मजबूत उन्नति का योग बन रहा है। आर्थिक सैटिस्फैक्शन कह सकते हैं कि पूरा धन लाभ मिलेगा। शनि धनु राशि में बैठकर के तीसरी दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से कह सकते हैं कि आप प्रताड़ित हो सकते हैं। मानसिक ताड़ना आपको इसलिए बनेगा क्योंकि वक्र दृष्टि शनि की जो है आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको विचलित नहीं होना है, आपको सुदृढ़ रहना है, ताकतवर बने रहना है और सूर्य की आपको उपासना करनी है। क्योंकि सूर्य की उपासना इसलिए करना है, मकर राशि में केतु और सूर्य की युति बन रहा है, जो कि आपके राशि के अनुसार ठीक व्यय भाव में बन रहा है। तो ये कुछ ऐसे खर्चों से जोड़ता है जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता है, जिन खर्चों का आपके ऊपर कोई मतलब नहीं बनता है, उन खर्चों की भी जिम्मेदारी आपको ये दोनों ग्रहों की युति से यानी सूर्य और केतु की युति से आपके ऊपर बना देता है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना होता है। अब बात करेंगे 22 तारीख और 23 तारीख यानी 22 फरवरी और 23 फरवरी को 8वां चंद्रमा भ्रमण करेगा। तो इन दोनों दिनों का आपको बिल्कुल विशेष सावधानी रखना होगा। आप कोई शुभ कार्य न करें, कोई जिम्मेदारी वाले कार्यों का यहाँ से शुभारंभ न करें, ताकि वो आपके जीवन में किसी भी तरह के संकटों का निर्माण कर सकें। वहाँ पर आपको बचना होगा और यदि आप बचते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सकारात्मक निर्णय कह सकते हैं कि आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, देखिए कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का एक प्रभाव जो होता है हमारे जीवन में, शनि को बताया गया कि शनै धीरे धीरे, यानी आप अपने उन्नति को थोड़ा सा धीरे उन्नति की ओर अग्रसर रहें। निरंतरता का अभाव नहीं होना चाहिए। कुंभ राशि वालों के अंदर यदि किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो भले थोड़ा ही करें, लेकिन करते ही रहें। यदि आप निरंतरता बना करके रखे हुए हैं, आप निरंतर आप किसी कार्य से जुड़े हुए हैं,
तो मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि आप निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनि ग्रह का जो वर्चस्व है वो लोहे पे, स्टील पे, यानी स्टील जो होता है कहते हैं आयरन मैन, यानी कुंभ राशि को यदि आयरन मैन कहा जाए तो कोई इसमें संशय नहीं है। जो वो ठान लेते हैं उसे वो करने में सक्षम होते हैं, कर पाते हैं। इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बेहद सुखद होता है और समृद्धशाली होता है। यानी पत्नी का या जीवन साथी का और जीवन साथी के परिवार का पूरा पूरा सहयोग कुंभ राशि वाले, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, सभी को इस तरह का एक सहयोग प्राप्त रहता है। अब दर्शकों, चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि समय का अभाव होता है। तो यदि आपको पर्सनली कुछ ऐसे सवाल आपके मन में हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये सवाल मैं करूं, तो आप निसंकोच हमारे नंबरों पर कॉल करें, संपर्क करें, या फिर आप अपने संपूर्ण जन्मपत्री का विश्लेषण चाहते हैं तो आप अपना बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये सारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके हमें SMS कर दें, मैसेज कर दें। हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण जन्मपत्री की बताई जाएगी। दरअसल हमारा जो मकसद होता है, हम कई बार रत्नों के माध्यम से ही जीवन के तमाम ऐसे विषम परिस्थितियों का निराकरण करते हैं। तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो रत्नों का जो डिसीजन होता है, रत्नों की जो रेमेडी होती है, दरअसल वो राशि के अनुसार नहीं की जाती है। दरअसल वो जन्मांक चक्र के अनुसार किया जाता है, यानी लग्न चक्र के अनुसार भाग्येश रत्न का प्रयोग किया जाता है, पंचम भाव का पंचमेश रत्न का प्रयोग किया जाता है, और लग्न का यानी लग्नेश फर्स्ट हाउस के स्वामी ग्रह का रत्न जो होता है हम अपने जीवन में निसंकोच तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कई बार मैंने सुना है कि शनि का जो नीलम रत्न होता है उसके लिए कहते हैं कि जी नीलम रत्न को टेस्ट किया जाता है। देखिए, ग्रेविटी पावर है। अब ग्रेविटी पावर ग्रह की दरअसल हमें यदि 2 महीने में वो अपना प्रभाव रखता है और हम 2 घंटे पहन लिए तो 2 घंटे में 2 महीने का प्रभाव कैसे मिल सकता है? तो टेस्ट की जरूरत नहीं है, दरअसल सही जन्मपत्री की जरूरत है। रत्नों का उससे आपके जीवन में सही निर्णय, सही डिसीजन हम बता देते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें। आप हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप कल्याण करें। जय माता दी।